नमस्कार, मैं हागी याकू और आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट। आज हम हैं सिरो रोड पे। ये जो सिरो रोड का कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था उनको लेकर यहाँ के जो सिरो के पब्लिक है उनके द्वारा कुछ कंप्लेंट्स मिला था ये सिरो यूथ एसोसिएशन को। उनका कंप्लेन ये था कि जो ब्लैक कारपेटिंग किया गया है वहाँ पे कुछ डैमेज है और जो रफनेस है, और ये जो कलबट को लेकर ड्रेनेज को लेकर उन्होंने कंप्लेन किया था। वो कंप्लेन के बाद जो है ये जो ब्लैक कारपेटिंग में है वापस से री कारपेटिंग किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो ऊपर साइड का जो रास्ता है वो पूरा वापस से जो री कारपेटिंग किया गया है, और जो ये नीचे साइड का है जो पुराना जो है जिसके वजह से कंप्लेन आया था कि इसका रफनेस ज़्यादा है और ब्लैक कारपेटिंग में कुछ डैमेज है बोल के, यहाँ से लेके ऊपर तक जो है पूरा नया से वो फिल कर दिया गया है, वापस से ब्लैक कारपेटिंग कर दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ के जो साइट इंचार्ज है उनसे हम बात करेंगे, और यहाँ आज डिपार्टमेंट के द्वारा भी आज यहाँ इंस्पेक्शन किया गया था। जो चीज़ को इंस्पेक्ट करना चाहिए था उनके द्वारा इंस्पेक्ट किया गया है। तो चलिए हम यहाँ के जो साइट इंचार्ज है उनसे हम बात करेंगे, और आज यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर भी मौजूद है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं, और आप इसी तरह बने रहिए एपी डायरेक्ट के साथ। सबसे पहले मैं एपी डायरेक्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी माध्यम से आज मैं जनता के सामने आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय करना चाहूँगा। मेरा नाम तागे टाकी है। ये पारेमी टू दिलोपुलियांस ये प्रोजेक्ट का साइट इंचार्ज, और ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर रवि सर, और ये हमारा तिलिंग तालो जी, यहाँ का यूथ सेक्रेटरी, और आगे हमारा सब स्टाफ लोग हैं। सर, कुछ दिन पहले यहाँ के जो सिरो के जो पब्लिक के द्वारा जो उनके द्वारा जो एक कंप्लेंट्स आया था आप लोगों के साथ, जो ग्रीवेंसेस आप लोगों के सामने रखा था, उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बता दीजिए। जी जी जी। सबसे पहले मैं वो कंप्लेंट को लेने से बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये रास्ता आज हम लोग जहाँ खड़ा है मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये इतना सालों से हम इसको देख रहे हैं। हम टाउन से यहाँ आने में उस समय 45 मिनट करीब 1 घंटा लगता था, आज हम लोग 10-12 मिनट में पहुँच रहा है। उस दिन जो एक यूथ की ओर से एक कंप्लेंट हमारा पास आया था, देखिए आप, ये रास्ता बनाने में हम लोग बहुत ज़ोरदार लगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने का कारण, क्योंकि हम सब इंसान हैं और जो यहाँ पे मशीन चलाते हैं वो जो चलाने वाला भी इंसान ही है, तो उसके बदौलत कुछ इधर उधर चूक हो जाता है। तो उस थोड़ा सा गलती का वजह से हम लोग को कुछ ये कंप्लेंट दिया था, उसको हम लोग रेक्टिफाई करके उस आज 3 दिन हो गया शायद। हमको मीटिंग में बुलाया था एज साइट इंचार्ज होने के नाते, और यहाँ डिपार्टमेंट का जेई को भी बुलाया था, और ये तालो भाई था, तो उनका प्रेसिडेंट और यहाँ का सीनियर लोग भी थे। तो हम लोग सब कहाँ में कुछ गलती हुआ, कुछ चूक हुआ, वो सबको रेक्टिफाई करके अभी उसी दिन से हम लोग क्लियर करते आ रहा है। अभी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, मेन प्रॉब्लम जो क्या था? मेन प्रॉब्लम हमारा ये आपका वही ये ब्लैक टॉपिंग में कभी कभार हम बोलता है, जब रोलिंग होता है तो रोलिंग करते समय में ऐसा भी एक टेक्निक होता है, जो रोलिंग करके जो रोलर ऑपरेटर है उसका कभी कभार मूड का ऊपर भी होता है, क्योंकि उसको रफ्त अप ये मतलब नहीं कर पाता है। जितना स्मूथ आप रोलिंग करते हैं उतना अच्छा होता है, थोड़ा आप रफली करेगा तो उसमें क्रैक आ जाता है। तो ऐसा भी थोड़ा कभी कभार होता है, तो उसका वो जानबूझ के नहीं किया, कभी कभार गलती से हो जाता है। तो उसी क्रैक को लेके उन लोग ने हमको ये कंप्लेन दिया था। तो शुरुआत में जहाँ दिलोपुलिया से हम लोग किया था, तो उन यूथ लोग ने और यहाँ के लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि वहाँ से कम से कम 500 मीटर और एक लेयर डालने के लिए बोला था। हम लोग को चलो ठीक है, आप लोग का बात भी सही है। जब अपना ही जगह में डेवलपमेंट आ रहा है तो अच्छा क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, वो हम लोग भी सोचता है, क्योंकि ताकि हमारा भी बदनाम ना हो, ये प्रोजेक्ट का बदनाम ना हो, यहाँ का लोगों का भी बदनाम ना हो, और ये कॉन्ट्रैक्टर का भी बदनाम ना हो। वही सोच के हम लोग दोनों अंडरस्टैंडिंग आके रेक्टिफाई जो भी हम लोग दिखाई दे रहा है, जहाँ गलती दिखाई दे रहा है, सबको रेक्टिफाई करके हम लोग करते आ रहे हैं। तो सर, ऐसे
इंचार्ज ना, तो आपको नहीं लगता है कि और एक लेयर यहाँ पे डालने से ठीक है हर जगह पे, क्योंकि देखा जाए तो इसका क्वालिटी काम करते समय क्वालिटी बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि स्कीम आ गया बना दिया ख़त्म हो गया, तो क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है। तो आप और लेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बात आपने बहुत सही पूछा है। वो जहाँ तक हमारा जब प्रोजेक्ट लाने से पहले डीपीआर बनाया जाता है, तो डीपीआर के मुताबिक कई कई प्रोजेक्ट जो डीपीआर के मुताबिक भी सेंक्शन नहीं होता, उससे बहुत माइनस करके सेंक्शन होता है। ऐसा भी होता है। जितना हम लोग डीपीआर का मतलब दिया था उस हिसाब से कम उन लोग सेंक्शन किया, तो डीपीआर के मुताबिक डबल लेयर के लिए अभी प्रोविज़न नहीं है। फिर भी हम लोग जहाँ जहाँ रेक्टिफाई मतलब गलती हुआ उसको रेक्टिफाई करके उन लोग के बात को मान के 500 मीटर लाया, और बाकी जहाँ जहाँ थोड़ा क्रैक हुआ उसको फिर काटते आ रहा है। तो प्रोविज़न डबल लेयर के लिए तो प्रोविज़न नहीं है। वो तो वो हम लोग को कर पाने से तो अपना पैसा से कर पाएगा, वो तो हर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर पाता है। तो वही डीपीआर के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, वो प्रोविज़न नहीं है। तो अभी कौन कौन सा साइट में जो है कंप्लीट हो गया और अभी कहाँ पे करना बाकी रही है? अभी जो ऐसे एज ब्लैक टॉपिंग तो अभी सब मैक्सिमम हो गया, 95% हो गया। अभी लास्ट एक टर्निंग में जो कलवर्ट कंप्लीट नहीं हुआ उसमें थोड़ा सा बाकी है। ये थोड़ा सा आगे में ब्रिज क्रॉस होके इसमें थोड़ा सा बाकी है, और आगे 0 पॉइंट में परियामी में जहाँ से हम लोग शुरू किया वो जो कलवर्ट वो उसमें, और ये तारिंग में एक छोटा सा एक बचा हुआ है, वो एक दिन का काम है। जब ये कलवर्ट फिनिशिंग हो जाएगा तो एक दिन में काम हो जाएगा। तो सर अगर दोबारा फिर से अगर यहाँ के पब्लिक के द्वारा अगर आपको ऐसे ग्रीवेंसेस सुनने को मिलेगा या प्रॉब्लम्स, क्या आप लोग फिर से उनको ऐसा रेक्टिफाई करने के लिए रेडी रहेगा? डेफिनेटली, हमेशा, क्योंकि शुरू से इनिशियली से ये हमारा तालुका है। सेक्रेटरी होने का नाते यूथ सेक्रेटरी होने का नाते, यहाँ के सिरों के वासी होने का नाते हम लोग का साथ देते आया है। वो भी दिन भर हम लोग एक साथ जब भी हम लोग काम शुरू करते हैं वो आके देखता है। तो हम इनको भी हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ आपको कुछ गलती दिखाई देता है तो हमें बताइए। और ये हम एक बार ये आपके एपी दायरे के द्वारा हम एक मैसेज देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को। मैं अगर जो भी कुछ गलती होता है वो हमेशा तुरंत उन लोग वीडियो कवरेज करके सोशल मीडिया में डालते, ये मेरे हिसाब से सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कुछ गलती हो रहा है तो यहाँ का यूथ का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। और एज यहाँ का साइट इंचार्ज मैं हूँ, हमको भी पहचानता है, हमको संपर्क करना चाहिए। और यहाँ इतना स्टाफ लोग हैं, उन लोग को बोलना चाहिए कि ये आप लोग का गलती हुआ, इसको आप लोग रेक्टिफाई कीजिए। तो डायरेक्ट सोशल मीडिया वीडियो करके ये मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन नहीं है। और मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अगर हमारे यहाँ डेवलपमेंट आता है तो मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो करते समय अगर कुछ दिखाई देता है तो उनको बोल के सोल्यूशन लाना चाहिए, वही बात है। तो सर एज ए साइट इंचार्ज अभी जितना भी प्रोजेक्ट आया है ये PMGSY के अंदर जो अभी जितना भी प्रोजेक्ट आया है, आपको क्या लगता है कि क्वालिटी हिसाब कैसा होगा? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 4 मंथ्स का टाइम दिया है ना, टाइम लिमिट वो दिया है। तो आपको लगता है कि जितना पब्लिक लोग वो कर रहे हैं कि मतलब सोच रहे हैं कि हाँ क्वालिटी इतना तक होगा, उस पर रह पाएगा? हाँ, डेफिनेटली क्वालिटी तो हम एक बात आपको बता दूँ, है ब्लैक टॉपिंग का एज पर डीपीआर 30 cm होता है। हम लोग 35-40 तक दे रहे हैं अभी, कई कई जगह में तो 45 तक है। तो क्वालिटी में तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो यहाँ के लोग उसके बारे में भी चर्चा करता। क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और बाकी जो वाइडनिंग का भी हो या अगर दूसरा कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ आता तो मेरे हिसाब से इतना भी नहीं करता था। तो सर ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, मार्च तक कंप्लीट हो। अभी हम लोग ये 23 को अभी CM आ रहा है, हम लोग को वर्बली आने के लिए बोला, लेकिन ऑफिशियली अभी तक लेटर नहीं मिला है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी उन लोग ये इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहा है। तो साथ में इसको भी कराने के लिए हम लोग अभी दमादम कर रहे हैं। तो 20 तारीख तक यहाँ शायद थोड़ा और कुछ बदलेगा। साइड में आपका रोड मार्किंग वगैरह डिजाइनिंग वो सब हम लोग 20 तारीख तक शुरू करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। सर ऐसा तो नहीं कि CM आ रहा है तो रास्ता को जल्दी ख़त्म करना चाहिए, क्वालिटी को आप लोग मेंटेन नहीं करते हुए? क्योंकि CM सर ऑब्वियसली विजिट करेंगे, राइट? तो आप ऐसा तो नहीं कि आप साइट इंचार्ज ऐसा तो आप जल्दी ख़त्म करना है, इसको दिखाना है कि ऐसा कंप्लीट हो गया? नहीं, बात अभी देखिए, अभी ऑलरेडी जो मेजर काम होना तो हो चुका है। अभी सिर्फ हम जो बता रहे हैं
सिर्फ साइड में आपका मार्किंग होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद मार्किंग, और रोड मार्किंग जहाँ में किलोमीटर जहाँ होना चाहिए वो लगाना है। सीरीज बचा हुआ है। और ये आपका जहाँ स्कूल है स्कूल का वो बोर्ड लगाना है, जहाँ मेडिकल का बोर्ड, वो सब सिर्फ बाकी है। बाकी मेजर काम पूरा ख़त्म हो गया, वो ऐसा कोई बात नहीं है। थैंक यू सर। हाँ, और मैं एक बार बोलना चाहूँगा ये रास्ता को लेके, अभी आप लोग भी जानता है इतना साल से ये रास्ता को हम लोग झेल रहा था। जब हम लोग मार्केट से या दिलोपोले आना होता है, मनपोले आना होता है, सबसे पहले गाड़ी को बहुत दुखी लगता था, इतना तकलीफ से आता था। मेरे हिसाब से हम सिर्फ मेरा ओपिनियन एक हम जनता का सामने लाना चाहता हूँ। मैं अगर गलती ना हो तो ताकि और पुनः इंदा जी को हम भगवान का दूसरा नाम देने से भी कोई गलत नहीं होगा। यही मेरा सोच है। मेरा नाम रवि शरण है और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर परियामी टू दिलोपोलिया। सर आपको यहाँ पे जैसे कि अभी जो काम चल रहा है यहाँ पे रोड का, तो आपको टेक्निकली इशू आपको क्या क्या देखते हैं? अभी जब से हमने काम स्टार्ट किया है, हम सारा काम विद स्पेसिफिकेशन से कर रहे हैं। क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और हमारे पूना इंडिया साहब का भी कहना है कि हमें क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छा रोड बनाना है। अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, हमारे BOQ में साइनेज नहीं है। हमने टॉप मैनेजमेंट को बताया कि सर हमारे BOQ में तो है नहीं, बोले नहीं हम फिर भी करेगा। तो मतलब वो फिर भी कर रहे हैं, हमारे स्कोप में नहीं है लेकिन हम करेंगे उसको। तो जितना भी काम हुआ है सब स्पेसिफिकेशन से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जितनी भी प्रोजेक्ट आपके अंदर में जो है, आपको क्वालिटी कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया क्वालिटी लग रहा है और जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत अभी हमारे साहब ने जो है वो डिस्क्राइब किया है कि भाई जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है थोड़ा बहुत उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, वो तो बता ही चुके हैं। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड टिकेगा और अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा। तो सर जो रेक्टिफाई का जो समय होता है, जो कंस्ट्रक्शन का तरफ से जो होता है, जब अगर कुछ गलती हो गया उसको रेक्टिफाई करने के लिए लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन होता है, वो कब तक का है? वो वैसे तो हमारे BOQ में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 5 इयर्स तो होता ही है। 5 years। हाँ सर ये स्कीम को छोड़ के जो हारी का जो है आप, हाँ, उसका भी आप साइड हाँ, प्रोजेक्ट हाँ, में देख रहा हूँ। तो वो ब्रिज में भी जो एक प्रॉब्लम था, लाइक फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था ब्रिज का उसको छोड़ के अभी फिर दूसरा से स्ट्रक्चर स्टार्ट किया गया है, तो उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? नहीं सॉरी, वो ब्रिज का वो हम लोग के इधर में नहीं आता है, वो डिपार्टमेंट का है। PWD। हाँ, वो PWD का है। हाँ वो अलग है। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हम हाँ, लेकिन एक्चुअली में वो स्कोप जो है ना हमारे में नहीं है, वो PMGSY में नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के PWD में ये चीज़ है। थैंक यू।